नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को संपन्न होगा, लेकिन पूरे देश की नज़र जो फिलहाल है वह रायबरेली सीट पर जमी हुई है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। रायबरेली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक रायबरेली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऐसे में काफ़ी समय तक रायबरेली सीट को लेकर के विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच घमासान जारी रहा। ऐसा इसलिए हुआ कि सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और रायबरेली सीट किसी और उम्मीदवारों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ चुकी हैं। लोगों को उम्मीद थी जो प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी से बदल करके रायबरेली भेज दिया और राहुल गांधी यहां से नामांकन पत्र अत्याचार हो रहे हैं। मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहे खेती से, उनके लिए क्या। इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते हैं कि वो देशद्रोही थी, जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर जमीन का कब्जा कर लिया है। राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि अपनी मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स न देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला, इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए, बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई, आज उसका बेटा आपके पास आया है। आज ये लोग कहते हैं शहादत के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। हम शहादत के नाम पे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। एक को मार डालो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार डालो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को मार डालो चौथा खड़ा हो जाएगा। हमें कुछ भी कर लो, हमें कुछ भी कर लो, सेवा करने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन खास बात यह है कि रायबरेली में प्रियंका गांधी जमी हुई हैं और चुनावी कैंपेन जो है वह जारी की हुई है। प्रियंका गांधी के चुनावी कैंपेन में न सिर्फ लोगों की भीड़ हो रही है और प्रियंका को सुनने के लिए खास करके महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। इसलिए माना जा रहा है कि रायबरेली चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही आसान होगा, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी पूरी ताकत रायबरेली में झोंक चुकी है। वो बीजेपी रायबरेली से राहुल गांधी को हराने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले अमेठी लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करे थे और लास्ट इलेक्शन में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन राहुल गांधी वायनाड, केरल की वायनाड सीट पर भी अपना नामांकन किए थे और वहां से जीत हासिल किए थे। इसलिए माना जा रहा है कि रायबरेली सीट जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। प्रियंका न सिर्फ लोगों के दिलों को जीतने के लिए कैंपेन कर रही है, बल्कि बीजेपी को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए भी कैंपेन कर रही है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड और रायबरेली। एक न एक सीट से राहुल गांधी
त्यागपत्र देंगे और माना जा रहा है कि राहुल के जिस सीट से राहुल गांधी ये त्यागपत्र देंगे उस सीट से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो रायबरेली हो या वायनाड हो। अब अभी फिलहाल चुनावी जो मौसम है उसी पर केंद्रित रहा जाए। रायबरेली की जनता जो है वो तमाम तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्थित रही है। कांग्रेस के इतिहास में रायबरेली सीट एक बार इंदिरा गांधी को चुनावी हार का सामना भी करना पड़ा था और इंदिरा गांधी चिकमगलूर से चुनाव जीत करके संसद में पहुंची थी। तो ये माना जा रहा है कि रायबरेली सीट काफ़ी दिलचस्प होगा और इस दिलचस्पी को देखने के लिए लोग ललायित हैं। अब देखते हैं जो आगे क्या होता है। ये वो मिट्टी है, ये वो मिट्टी है इस देश की जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया है। ये वो मिट्टी है, ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। आज ये देश की परिस्थिति है, ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा और ये जो लड़ाई जो है आपको एकदम सीना तान के मजबूती से लड़नी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।